हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स यूनिट साइंस मेजरमेंट्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ है द सन इज अ हॉट प्लाज्मा दैट इज आयनाइज्ड मैटर। सन एक हॉट प्लाज्मा है दैट इज आयनाइज्ड मैटर। आयनाइज्ड मैटर मीन्स जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के चले जाते हैं तो वो आयनाइज्ड हो जाते हैं एटम्स। तो वैसे ही सन में जो भी मैटर है उसके जो एटम्स हैं वो आयनाइज्ड होते हैं, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होता है तो एटम का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसे छोड़ के चला जाता है इन हायर स्टेट्स। ओके, तो द सन इज हॉट प्लाज्मा। सन एक हॉट प्लाज्मा है विद इट्स इनर कोर। इसकी जो इनर कोर है एट ए टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁷ केल्विन। ठीक है, अगर सपोज दिस इज सन, ओके, तो इसका जो टेम्परेचर है इनर कोर का वो लगातार बढ़ रहा है 10⁷ केल्विन अप्रॉक्स। ओके, जो इनर कोर है इसकी, एंड इट्स आउटर सरफेस एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन। और इसकी जो आउटर कोर है सन की, ओके, दिस इज आउटर कोर, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 6000 केल्विन। ओके, काफ़ी हाई टेम्परेचर है। ये देखिए 10⁷ केल्विन, 10⁶ 1 मिलियन होता है। ओके, उससे भी बड़ा है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है 1 मिलियन केल्विन है, उसका भी 10 टाइम्स। ठीक है, तो 10⁷ केल्विन इसका टेम्परेचर है इसकी इनर कोर का। ओके, एट दीज हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज। तो इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं रह सकता। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल है मेल्ट होगा। ठीक है, तो नो सब्सटेंस रिमेन्स इन लिक्विड और सॉलिड फेज। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। तो आप किस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं कि सन की जो मास डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो सन की जो मास डेंसिटी है उसे आप किस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस। जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जो रेंज है डेंसिटी की, सिंपल लगभग एक जैसी ही रहती है, या तो उस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर गैसेस वाली जो रेंज है, गैसेस की जो डेंसिटी है काफ़ी लो डेंसिटी होती है, या फिर आप उस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। ये कहें कि सन में गैसेस हैं या फिर सॉलिड या लिक्विड्स का कुछ है। ठीक है, जो डेंसिटी है उसके हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। चेक इफ़ योर गैस इज करेक्ट। देखते हैं आपका जो गैस है क्या रहता है, करेक्ट है कि नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ मास ऑफ द सन गिवन है और रेडियस ऑफ द सन गिवन है। ओके, रेडियस ऑफ द सन, सपोज दिस इज आर, और इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ हमको। ओके, इसे यूज कर लेंगे। और मास भी गिवन है सन का, तो हमको मास डेंसिटी पता करनी है सन की। सिंपल, अब मास डेंसिटी सिंपल क्या क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल आपको पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, पर मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम मास है ये डेंसिटी होती है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं। तो मास डेंसिटी क्या होगी, मास डेंसिटी, ओके, ऑफ सन। तो सन की निकाल रहे हैं हम, मास डेंसिटी ऑफ सन क्या रहेगी, मास ऑफ सन, मास ऑफ द सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सन, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। तो ये मास डेंसिटी ऑफ सन यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए मास ऑफ द सन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सन हमको पता नहीं है, तो उसे हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम की बात करें, सन का वॉल्यूम क्या रहेगा, देखिए वॉल्यूम V, सिंपल स्फेरिकल है ये। ठीक है, तो स्फेरिकल वही 4/3 πr³ ये रहता है स्फेरिकल। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 πr³। यहाँ आप 4/3 पाई की जगह 22/7 यूज कर लेते हैं, और r इसकी रेडियस है दैट इज 7.0 × 10⁸ और उसकी पावर 3। ओके, और ये किस में आएगा, ये मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में आएगा। ओके, मास ऑफ द सन किलोग्राम में है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रख लेते हैं वैल्यूज़ को। तो मास डेंसिटी ऑफ द सन, ओके, कितनी आएगी, मास ऑफ द सन, रो से जनरल डेंसिटी को
लिखते हैं तो मास डेंसिटी ऑफ सन ये ना लिख के यहाँ रो लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। मास ऑफ द सन दिस इज 2.0 इंटू 10⁻30 यहाँ पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द सन ये पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7.0 इंटू 10⁸ और उसका पावर 3। ये किलोग्राम में है और ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, बिकॉज ये मीटर क्यूब समझ में आ ही गया होगा आपके क्यों हो जाएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मास डेंसिटी ऑफ सन आ जाएगी। ठीक बात है, आ जाने दो से। अब देखिए इस 3 को ऊपर ले जाते हैं, ले गए, ओके, यहाँ 4 रहेगा ओनली। इस 7 को भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। अब ये 7 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 10⁻30 अपॉन कितना रहेगा यहाँ 4 मल्टीप्लाई 22 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 10⁸ पावर 3 है उसका, तो 10⁸ 3 या 24, तो 24 हो जाएगा ये। ओके, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जा 4 या कुछ भी कर लीजिए, इसे 11 टाइम्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचता है 3 इंटू 10⁻30 और ये 10⁻24 ऊपर जाएगा तो माइनस के 24 हो जाएगा, -24 अपॉन वॉट 7 जा 49 और 22 जा 44 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 10⁻, तो ऊपर चला ही गया, यही बचता है नीचे। ठीक है, तो ये बचता है यहाँ पर 3 अपॉन, इस मल्टीप्लाई को कर लेते हैं 44 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई बाई 44 कर लेते हैं। ओके, इजी रहेगा। 4 9 जा 36, 6 3 4 4 जा 16 3 19 और ये भी 196 हो जाएगा। ये 6 9 6 15 5 1 9 1 10 1 9 1 10 11 1 2156। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻6। ओके, ये 2156। ओके, इस डिवाइड को कर लेते हैं, 3 में 2156 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई हो ही गया है, 3 में डिवाइड कर लेते हैं भाई, हाँ 2156 से। ओके, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, नहीं होगा, फिर से 0 लगाएंगे, एक और 0 मिल जाएगा, एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 मिल जाएगा। ओके, कर लेंगे, कैसे करते हैं डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2000 है, ये 3000 है, सिंपल 1 टाइम्स ही जाएगा, 2156। यहाँ बचता है 10 - 6 4 कर लेंगे आप, 9 4 बचेगा, यहाँ 9 - 5 4 9 1, ये 8 बचेगा, 3 तो 2 ही रह गया 1। ठीक है, फिर से एक 0 मिल जाएगा हमको। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक ये 4 टाइम्स करेंगे इसको, तो 4 2 जा 8 और फिर वैल्यू आगे निकल जाएगी। ठीक है, 4 2 जा 8 तो 8440 है, ये 3 टाइम्स देख लेते हैं। 3 6 जा 18 8 1 3 5 जा 15 6 16 6 1 3 1 जा 3 1 4 3 2 जा 6। ओके, एक बार और चेक कर ले, 3 6 जा 18 8 1 3 5 जा 15 16 6 1 3 1 जा 3 1 4 3 2 जा 6। माइनस कर लेते हैं, यहाँ बचता है 10 - 8 2, ओके 3 13 - 6 7 13, ओके 3 फिर से 13 - 4 9 और यहाँ पे 7 - 6 1 1972। फिर से एक 0 मिल जाएगा हमको। अब देखिए लगभग ये 9720 है और ये 2000, तो 9 2 जा 18, 9 टाइम्स देख लेते हैं इसको, 9 टाइम्स 9 6 जा 54 4 5 9 5 जा 45 5 9 5 जा 45 प्लस 5 50 0 फिर से 5 9 1 जा 9 प्लस 5 14 4 1 9 2 जा 18 1 19। ओके, ठीक है, पीछे ही है अभी भी, माइनस कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा इतना ही काफ़ी है, इससे आगे नहीं जा रहे, अब बहुत हो गया। ओके,
तो ये मिलेगा यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद 0.00139 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, ओके, लाइक दिस। अब आप इसे राउंड ऑफ तो कर ही लेंगे, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए, हाँ 1 2 3, क्योंकि 10⁶ तो रहने दीजिए, और जो बचा हुआ 10⁶ का जो भी मल्टीपल है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और 1 और 10 के बीच में रखने के लिए 1.39 चलेगा, है ना। तो 0 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 प्लेस के बाद जाएगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.39 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³, ओके, और ये -3 इसके साथ आएगा। और देखिए इसको हम यहाँ राउंड ऑफ कर लेते हैं। 9 को अगर हम स्किप करें, ड्रॉप करें, तो यहाँ एक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो एक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 1.4 इंटू 10⁻³ ओके। आंसर किस में चल रहा है, वेयर, मीटर क्यूब को तो यहाँ से हटा ही दीजिए आप, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम लिखा हुआ है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बताइए वो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप देखिए ये मास डेंसिटी ऑफ सन है, दिस इज मास डेंसिटी ऑफ सन, ओके, मास डेंसिटी ऑफ सन, दिस इज, अगर देखिए 1.4 को थोड़ी देर के लिए आप ना समझें, 10⁻³ के ऑर्डर की है ये वैल्यू, मीन्स 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। डेंसिटी कैसे है कि 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ मीन्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ओके। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, 1000 किलोग्राम। कैसे समझ के चलें, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, एक बॉक्स लीजिए जिसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, समझ में आ गया कितना बड़ा बॉक्स है, और उस बॉक्स में, इतने बड़े बॉक्स में कितना है, क्या मास कितना है, 1000 किलोग्राम, कितना मास है, 1000 किलोग्राम, काफ़ी बड़ा मास है। तो आपको लगता है क्या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के मास में, सॉरी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के किसी भी बॉक्स में गैस आ सकती है कोई जिसमें 1000 kg वेट रहे, उसका मास सॉरी 1000 kg हो, है ना। 1 मीटर क्यूब में तो जो गैस आएगी उसका तो बहुत ही कम मास होगा, उसकी जो डेंसिटी काफ़ी लो रहेगी। तो ये डेंसिटी किसकी रह सकती है, या तो सॉलिड की रह सकती है या फिर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इन दोनों की जो डेंसिटी की रेंज है वो यही रेंज होती है, अप्रॉक्स 10⁻³ इसी रेंज में रहती है सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटीज़ होती हैं, ओके। तो फिर मास की जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ सन की जो मास डेंसिटी है उसकी रेंज कौन सी रहने वाली है, वो ये रेंज रहने वाली है डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नॉट गैसेस, क्योंकि गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, द मास डेंसिटी ऑफ सन इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ओके। क्यों है, ड्यू टू, देखिए इस सन की जो इनवर्ड लेयर है, ठीक है, इनवर्ड लेयर है, इसका मास है अपना, ओके, तो ये आउटर लेयर को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये मास ऑब्जेक्ट और ये मास ऑब्जेक्ट तो आउटर लेयर को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करके ये दोनों काफ़ी हाई डेंस में रहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो सन है वो काफ़ी हाई डेंस रहता है, हाई डेंसिटी रहती है उसकी, और लिक्विड और सॉलिड्स की जो रेंज है वही रेंज है लगभग, ओके। तो मास डेंसिटी ऑफ सन इज वेरी लार्ज, क्यों है लार्ज, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ इनवर्ड लेयर ऑफ द सन ऑन द आउटर लेयर, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, तो ये आंसर रहेगा आपका इसका, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।